आज जानेंगे देश और दुनिया की 50 खबरें। जय हिंद दोस्तों, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां आपको मिलेगी दिन भर की हर बड़ी और ताजा खबर सबसे पहले। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की सुर्खियां। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने बड़ा खुलासा किया है। टेलीग्राम पर पीडीएफ भेजी गई, जयपुर में प्रिंट कराई गई और फिर लाखों रुपए में डील तय हुई। इस पूरे नेटवर्क ने छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया। भाई की डांट से नाराज होकर घर से भागी एक लड़की को पहले कोलकाता और फिर भागलपुर में बेच दिया गया। 87 दिन बाद पुलिस ने उसे सुरक्षित बचा लिया। मोदी की 13वीं मानने के बाद चर्चा में आई निशु का एक नया वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उसने कहा कि मोदी तुम्हारे पापा है ना। इस बयान को लेकर भाजपा समर्थकों ने उसका मजाक उड़ाया। अफ्रीकी देश कांगो में इबोला वायरस का प्रकोप बेकाबू होता जा रहा है। अब तक 1800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और बच्चों पर खतरा मंडरा रहा है। आरबीआई ने कर्ज वसूली को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब ईएमआई बाउंस होने पर रिकवरी एजेंट किसी का फोन या लैपटॉप लॉक नहीं कर सकेंगे। नए नियम जारी किए गए हैं। अभिजीत दीपके के साथ जंतर मंतर पर चर्चित चेहरा बनी नेहा बोरा को रांची में विरोध का सामना करना पड़ा। वे फिलहाल जेएनयू से पीएचडी की पढ़ाई कर रही हैं। भाजपा में राहुल गांधी का पसंदीदा नेता कौन है, ये नाम सुनकर हर कोई हैरान रह गया। इस दावे को लेकर सियासी हलकों में चर्चा तेज हो गई है। पटना में एक युवक की मौत के बाद जबरदस्त बवाल मच गया। गुस्साई भीड़ ने कई गाड़ियां फूंक दी और मौके पर मौजूद पत्रकारों पर भी जानलेवा हमला किया। कैश कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ दायर एक याचिका को देखकर सुप्रीम कोर्ट सख्त नाराज हो गया और इसे सस्ती पब्लिसिटी की कोशिश करार दिया। मोदी, राहुल गांधी, अभिजीत दीपके, युवाओं में सबसे ज्यादा लोकप्रिय कौन है, इसे लेकर एक नया सर्वे सामने आया है। पटना में हादसे के बाद बेकाबू हुई भीड़ ने थाने में जमकर तोड़फोड़ की और पुलिस की 3 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। जेनजी आंदोलन और भारत की मौजूदा सियासी हालत को लेकर एक बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। क्या 2027 तक देश का पूरा राजनीतिक नक्शा बदल सकता है? दिल्ली विधानसभा में भाजपा और आम आदमी पार्टी के विधायकों के बीच मारपीट की नौबत आ गई है। स्पीकर की चेतावनी के बाद 5 विधायकों को सदन से बाहर कर दिया गया। मुंबई लोकल ट्रेन में एक शख्स महिला को पीटता रहा और आसपास खड़े यात्री मूक दर्शक बने रहे। इस घटना ने सार्वजनिक सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। माफिया अतीक अहमद के बेटे के सिर में इंजन के पुर्जे घुसे मिले थे। जान निकलने से पहले उसने क्या कहा, ये जानकारी अब सामने आई है। रामपुर के एसपी अनिल कुमार ने कैमरे के सामने कुछ मुस्लिम व्यक्तियों को लेकर विवादित टिप्पणी की, जिसके बाद मामला तूल पकड़ गया। एक स्कूल में पहुंचकर आरोपी ने नाबालिग से कहा कि उसके पापा ने बुलाया है, फिर दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी। स्निफर डॉग की मदद से पुलिस आरोपी के घर तक पहुंची। प्रदूषित हवा से टीबी मरीजों में मौत का खतरा कितना बढ़ जाता है, इसे लेकर एम्स दिल्ली में दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा शोध किया गया है। तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा की एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि राजनीति में रहते हुए अंडों से डरना उचित नहीं, जबकि स्वतंत्रता सेनानियों ने गोलियां तक खाई थी। परिसीमन बिल 2026 को लेकर संसद में बड़ी हलचल है। डीएमके ने अपनी 3 शर्तें रखी है, जिनका समर्थन मिलते ही एनडीए बहुमत के करीब पहुंच सकता है। दरभंगा चल्लापल्ली एक्सप्रेस में उस वक्त हड़कंप मच गया जब चलती ट्रेन के 2 कोचों से अचानक धुआं उठने लगा। हालांकि आरपीएफ की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। पटना में एक और सड़क हादसे के बाद भारी बवाल मच गया। गुस्साई भीड़ ने बस समेत 5 गाड़ियां फूंक दी और पुलिस पर भी जमकर पथराव किया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की एक बात सुनकर अभिजीत दीपके बेहद खुश नजर आए। उन्होंने इशारों में इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। एक चर्चित मर्डर मिस्ट्री में एक अभिनेत्री का सिर आज तक नहीं मिल पाया, जबकि उसके शरीर के टुकड़े पूरे शहर में अलग अलग जगहों पर पाए गए थे। जांच में सामने आया कि पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे आतंकियों ने जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पेट्रोल बम से हमला करने की साजिश रची थी। आरोपियों ने इसे कबूल भी किया है। प्रयागराज में छात्रों की गूंज उठने से पहले राहुल गांधी ने कहा कि ये सरकार सिर्फ दबाव में ही झुकती है। मौलाना साजिद रशीदी के एक विवादित बयान ने बवाल मचा दिया। उन्होंने कांवड़ियों को नशेड़ी और आतंकवादी तक बता दिया और कहा कि वे सावन में उपद्रव फैलाने के लिए निकलते हैं। 10वीं कक्षा के एक छात्र और छात्रा ने घर से भागकर मंदिर में शादी कर ली, जिसका वीडियो वायरल होते ही लड़की के पिता को दिल का दौरा पड़ गया।
सुहेलदेव पार्टी नेता ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी के सांसदों को लेकर विवादित टिप्पणी करते हुए उनकी तुलना राक्षसों से कर दी, जिसके बाद सियासी बवाल मच गया। कावेरी जल विवाद को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने बड़ा दांव खेलते हुए कहा कि राज्य के हित के लिए वे अपमान सहने को भी तैयार है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने एक बड़ा रक्षा समझौता किया है, जिसके तहत एक देश पर हमले को तीनों पर हमला माना जाएगा। इस गठजोड़ पर भारत की पैनी नजर बनी हुई है। शरद पवार, ममता बनर्जी, जगजीवन राम, वीपी सिंह और जीके मुपनार में से कांग्रेस का सबसे बड़ा गद्दार कौन माना जाता है, इसे लेकर एक विश्लेषण सामने आया है। संसद में विपक्ष ने गृह मंत्री को सदन में बुलाने के नारे लगाए, जिस पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने जवाब देते हुए कहा कि वे सुबह से शाम तक व्यस्त रहते हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव खुद डीजीपी के पास शिकायत लेकर पहुंचे और AK-47 चलाने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की। यूपी की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है। रालोद के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अयोध्या में पवन पांडे के जरिए अखिलेश यादव ने एक नया सियासी दांव खेला है। सवाल उठ रहा है कि क्या इससे ब्राह्मण समाज सपा के साथ आएगा। शिवसेना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही कानूनी लड़ाई के बीच एकनाथ शिंदे प्रधानमंत्री मोदी से मिले। दोनों के बीच हुई बातचीत को लेकर चर्चा तेज है। निर्माण के कुछ ही दिनों के भीतर धसी और उखड़ी नई सड़कों का वीडियो सपा प्रमुख ने वायरल कर दिया, जिसने घटिया निर्माण कार्य की पोल खोल दी। जेपीएससी छात्र आंदोलन को लेकर आईसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने समर्थन देते हुए मामले की सीबीआई जांच की मांग उठाई है। कांग्रेस सांसदों ने राहुल और प्रियंका गांधी को एक बड़ा टास्क सौंपा है। इस फैसले के पीछे हुई गुप्त बैठक की अंदरूनी बातें अब सामने आई है। शंभूगंज में 4 निक्षय मित्रों ने टीबी मरीजों को गोद लेकर पोषण किट बांटी और उन्हें नियमित इलाज जारी रखने का संदेश दिया। ईरान से जारी तनाव के बीच सऊदी अरब के पैसे और तुर्की के हथियारों से जुड़े गठजोड़ को लेकर सवाल उठ रहा है। इससे भारत को कितना बड़ा खतरा हो सकता है। एक भाजपा विधायक का रोते हुए एक बड़ा राज खोलने का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उनकी बेटी ने भी कहा कि उनके साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ है। मौसम विभाग ने कल के लिए दिल्ली NCR में रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश समेत 16 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई है। विस्तारित खबर सुनने से पहले हमारी एक छोटी सी गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं विस्तारित खबर। नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने अपनी जांच में कई अहम खुलासे किए हैं। जांच एजेंसी के अनुसार परीक्षा का प्रश्न पत्र सबसे पहले टेलीग्राम के जरिए PDF फॉर्मेट में कुछ लोगों तक पहुंचाया गया। इसके बाद जयपुर में इस PDF की प्रिंट कॉपी तैयार की गई और फिर इसे लाखों रुपए में अलग अलग छात्रों और बिचौलियों तक पहुंचाया गया। सीबीआई का दावा है कि इस पूरे रैकेट में कई राज्यों के लोग शामिल थे और संगठित तरीके से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। जांच एजेंसी अब इस नेटवर्क से जुड़े सभी लोगों की भूमिका की जांच कर रही है। कई डिजिटल डिवाइस, मोबाइल फोन और बैंक लेन देन के रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस पूरे मामले में किस किस की भूमिका थी। सीबीआई का कहना है कि जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। इस मामले ने देश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता और सुरक्षा व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर एक बार फिर निशु नाम की युवती का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी समर्थकों को लेकर विवादित टिप्पणियां करती नजर आ रही है। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है। एक तरफ कुछ लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कई बीजेपी समर्थकों ने इस वीडियो पर कड़ी आपत्ति जताई है और कार्रवाई की मांग की है। वीडियो के वायरल होने के बाद विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसे लेकर हजारों प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। फिलहाल संबंधित एजेंसियों की ओर से वीडियो पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन यह मामला इंटरनेट पर चर्चा का विषय तेजी से बना हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने डिजिटल लोन लेने वाले ग्राहकों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक अब किसी भी ग्राहक की EMI बाउंस होने पर रिकवरी एजेंट या लोन देने वाली कंपनी बिना अनुमति उसके मोबाइल फोन, लैपटॉप या किसी अन्य डिजिटल डिवाइस को लॉक नहीं कर सकेगी। RBI ने साफ कहा है कि ग्राहकों के साथ जबरदस्ती या डराने धमकाने वाली रिकवरी प्रक्रिया स्वीकार नहीं की जाएगी। बैंक और वित्तीय संस्थानों को नियमों का पालन करना होगा और ग्राहकों की निजता का भी पूरा सम्मान करना होगा। यदि कोई संस्था इन नियमों का उल्लंघन करती है तो उसके खिलाफ नियामकीय कार्रवाई की जा सकती है। माना जा रहा है कि इस फैसले से लाखों डिजिटल लोन उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।
मिलेगी। कैश कांड से जुड़े मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ दाखिल एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि इस तरह की याचिकाएं केवल सस्ती लोकप्रियता यानी चीप पब्लिसिटी हासिल करने के लिए दाखिल नहीं की जानी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि न्यायपालिका से जुड़े मामलों में तथ्यों और कानूनी प्रक्रिया का पालन बेहद जरूरी है। बिना पर्याप्त आधार की याचिकाएं दायर करने से न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित होती है। सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिकाकर्ता के तर्कों पर भी सवाल उठाए और स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में न्यायालय पूरी संवेदनशीलता और कानून के अनुसार ही आगे बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद ये मामला फिर चर्चा में आ गया है। बिहार की राजधानी पटना में सड़क हादसे के बाद हालात अचानक तनावपूर्ण हो गए। जानकारी के अनुसार दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया और देखते ही देखते भीड़ ने एक बस समेत 5 वाहनों में आग लगा दी। इस दौरान पुलिस पर पथराव भी किया गया, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल होने की खबर आई है। हालात को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर भेजा गया और पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। पुलिस अब पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और उपद्रव में शामिल लोगों की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस की निगरानी लगातार जारी है। दिल्ली के जंतर मंतर प्रदर्शन को लेकर जांच एजेंसियों ने एक बड़ा खुलासा किया है। जांच के दौरान सामने आया कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पेट्रोल बम से हमला करने की साजिश रची गई थी और इस पूरे ऑपरेशन को कथित तौर पर पाकिस्तान से संचालित किया जा रहा था। जांच एजेंसियों के मुताबिक पकड़े गए संदिग्धों से पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिली है। शुरुआती जांच में भी सामने आया है कि सोशल मीडिया और एनक्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए लगातार संपर्क बनाया जा रहा था। सुरक्षा एजेंसियां अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हर पहलू की पड़ताल की जाएगी। फिलहाल जांच जारी है और आने वाले दिनों में और भी महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आ सकती है। एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र और छात्रा घर से भागकर मंदिर पहुंच गए और शादी कर ली। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि जब लड़की के परिवार को इसकी जानकारी मिली तो उसके पिता को गहरा सदमा लगा और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस को सूचना मिलने के बाद दोनों नाबालिगों की तलाश शुरू की गई है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि दोनों की उम्र और कानूनी स्थिति की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये मामला सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग इसे लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने एक जनसभा के दौरान समाजवादी पार्टी और उसके सांसदों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने अपने भाषण में विवादित शब्दों का इस्तेमाल करते हुए विपक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए। उनके बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इस बयान की कड़ी आलोचना करते हुए इसे समाज को बांटने वाला बताया है। वहीं राजभर के समर्थकों का कहना है कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। चुनावी माहौल के बीच इस बयान को लेकर अब राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है। दिल्ली में कांग्रेस सांसदों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें पार्टी की भविष्य की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। रिपोर्ट्स के अनुसार बैठक के दौरान सांसदों ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनावों की तैयारियों को लेकर विशेष जिम्मेदारी सौंपी। बताया जा रहा है कि बैठक में कई राज्यों की राजनीतिक स्थिति, संगठन विस्तार और जनसंपर्क अभियान पर भी चर्चा हुई। कांग्रेस नेतृत्व अब आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों को लेकर नई रणनीति तैयार करने में जुटा है। हालांकि बैठक की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन इसे पार्टी के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मौसम विभाग ने दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश सहित देश के कई राज्यों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। कुछ इलाकों में रेड अलर्ट भी घोषित किया गया है। विभाग के अनुसार अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश, तेज हवाएं और जलभराव की स्थिति बन सकती है। लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने भी सभी संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई है। मौसम विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और समय समय पर नए अपडेट जारी किए जा रहे हैं। देश की राजनीति में एक बार फिर कांग्रेस छोड़कर अलग राह अपनाने वाले नेताओं को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
शरद पवार, ममता बनर्जी, वीपी सिंह, जगजीवन राम और जीके मुपनार जैसे नेताओं के राजनीतिक सफर को लेकर बहस छिड़ी हुई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नेताओं के फैसलों ने अलग अलग समय पर कांग्रेस की राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। वहीं कांग्रेस समर्थकों का कहना है कि परिस्थितियों के अनुसार कई नेताओं ने अलग रास्ता चुना, जबकि विपक्ष इसे कांग्रेस की संगठनात्मक कमजोरी से जोड़कर देख रहा है। इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर भी लोगों की अलग अलग राय सामने आ रही है। बिहार की राजनीति में उस समय हलचल मच गई जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सीधे डीजीपी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। तेजस्वी यादव का कहना है कि जिन पुलिस कर्मियों पर गंभीर आरोप लगे हैं उनके खिलाफ निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और कानून के अनुसार एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून सभी के लिए बराबर होना चाहिए और किसी को भी विशेष संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। पुलिस अधिकारियों ने मामले की जांच का भरोसा दिया है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि जांच के बाद प्रशासन क्या कदम उठाता है। शिवसेना के चुनाव चिन्ह और पार्टी नियंत्रण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। इसी बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। हालांकि आधिकारिक तौर पर मुलाकात का पूरा एजेंडा सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन माना जा रहा है कि इसमें महाराष्ट्र के विकास कार्यों के साथ साथ कई राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। विपक्ष इस मुलाकात को राजनीतिक नजरिए से देख रहा है, जबकि शिंदे गुट का कहना है कि ये सामान्य शिष्टाचार और विकास कार्यों को लेकर हुई बैठक थी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक बीजेपी विधायक भावुक होकर अपनी बात रखते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में उन्होंने दावा किया कि उनके परिवार के साथ बड़ा धोखा हुआ है। वहीं उनकी बेटी ने भी कहा कि उनके परिवार को ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वीडियो वायरल होने के बाद ये मामला चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर संबंधित पक्षों की ओर से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं और अभी तक सभी आरोपों की आधिकारिक पुष्टि भी नहीं हुई है। भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। कुछ इलाकों में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान तेज बारिश के साथ आंधी और जलभराव की स्थिति बन सकती है। प्रशासन ने जिलाधिकारियों, आपदा प्रबंधन टीम और राहत एजेंसियों को अलर्ट कर रहने के निर्देश दिए हैं। लोगों से अपील की गई है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें, नदी नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहे तथा मौसम विभाग द्वारा जारी ताज़ा अपडेट पर नजर बनाए रखें।